मेरा साथ दीजिए माँ। मेरे सारे नाग नागिनों को जिनको आपने मृत्यु दी है, उन्हें जीवन दान दीजिए माँ। हमारे नागों के देवता हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे शिव, और आप उनकी शक्ति। अब आप ही तय कीजिए माँ कि आपको किसका साथ देना है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वो लोग किसी भी वक्त यहाँ आ सकते। चलो। हाँ शिवानी, चलो। मेरी बच्ची को क्या हो गया? अरे उठाओ इसे। क्या हो गया मेरी बच्ची को? क्या हो गया मेरी बच्ची को? गुरुमा क्या हो गया? चलो 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 अपने यहाँ से जाते हैं। चलो गुरुमा, अब जाओ यहाँ से। आखिर हुआ क्या? आप तो महाकाली का यज्ञ कर रही थी, नागिन आने वाली थी, लेकिन आपके बाज नहीं आप पर बात किया। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे। ये सब जानने के लिए मुझे पूजा करनी होगी। जाओ जाओ यहाँ से। लेकिन मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। जाओ सब लोग, जाओ यहाँ से। गुरुमा, चलो 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 चलो। पूरी धरती की इच्छाधारी नाग नागिन आए थे आज यहाँ, लेकिन एक भी नाग का नाम और निशान नहीं दिख रहा है। कहाँ गए सब? क्या हुआ अंदर? उन लोगों को माँ काली का आशीर्वाद मिला है या नहीं? शिवन्या कहाँ चली गई? यहीं तो बैठी थी। शिवन्या, शिवन्या, कहाँ चली गई? फोन करता हूँ। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं। फोन भी नहीं लग रहा। कहीं वो गलती से जंगल में तो नहीं चली गई? आई जस्ट विश वो ठीक हो। क्या करूं? शिवन्या, 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 ऋतिक, क्या कर रहे हो? अरे कहाँ चली गई थी तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। और तुम्हें पता है वहां एक सांप, वहां सांप? कहाँ? वहां
वहीं कहीं था। कहाँ चला गया? यहीं था। ऋतिक, ये जंगल है, यहाँ सांप नहीं होंगे तो और कहाँ होंगे? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, प्लीज यहाँ से चलो। अच्छा ठीक है, चलो। आज तो शेषा ने बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता इस जंगल में। हेलो, हाँ पापा। ओके ओके डैड, ठीक है। डैड का फोन था, यज्ञ पूरा हो गया, हमें वहां नहीं जाना, डायरेक्टली घर ही जाना है। बता मुझे, उस रात मशान में माँ के आने के बाद जो मेरे आंखों ने नहीं देखा वो तेरी आंखों ने देखा है। बता मुझे क्या हुआ जब माँ ने उस कन्या में प्रवेश किया। बता मुझे क्या हुआ जब माता चढ़ी। उन लोगों को तो आशीर्वाद मिल गया होगा ना। माँ काली ने उस नागिन का सर्वनाश तो किया ही होगा। बता मुझे, अगर उन लोगों को आशीर्वाद मिल गया है, अगर वो नागिन मर गई है, तो जाकर माँ के मुंडमाल पे बैठ जा। मुझे इशारा मिल जाएगा। जा। इसका मतलब यज्ञ सफल नहीं हुआ। नागिन ने मां काली का भी दिल जीत लिया। अनर्थ, ये तो अनहोनी है। इसका मतलब नागिन अभी भी जिंदा है। क्या हुआ माँ? यज्ञ में सब ठीक हो गया ना? वो एक्चुअली हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो हम पहुंच नहीं सके। सब हो गया ना? क्या हुआ डैड? सब इतनी टेंशन में क्यों है? भैया, आज से पहले इतना डर कभी नहीं लगा। जो देखा ना वहां पे, ओह माय गॉड! क्या देखा? पता है, एक बहुत बड़ा सांप, और अचानक से बहुत बड़ा तूफान आया और फिर बहुत सारे सांप। भैया, माँ भी पता नहीं किस भूतों की बस्ती में लगे थे हमें। चुप!
चीज के बारे में नहीं जानते उसका मजाक मत उड़ाया करो। जाओ सब, जाओ अपने कमरे में। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अपनी जान पर खेलकर हम उस यज्ञ में गए, हमें क्या मिला? I mean, हमारा फायदा क्या हुआ? इसका मतलब इन्हें पता ही नहीं वहां क्या हुआ। ये भी नहीं पता कि इन्हें माँ काली का आशीर्वाद नहीं मिला। कुछ फायदा नहीं हुआ। हमें लगा था कि वो काली माता आएंगी और उस नागिन को खत्म कर देंगी, लेकिन वहां पे एक्चुअली हुआ क्या है हम में से किसी को नहीं मालूम। ये सारा का सारा ड्रामा शुरू हुआ है उस सूर्य के जाने के बाद से। नहीं अंकित जी, ये सब उसी दिन शुरू हुआ जिस दिन ऋतिक 25 का हुआ। नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये सब तब शुरू हुआ जब हम उस हवेली में वापस गए और वहां पे गड़े हुए उस राज को हमने कुरेद किया। बस अंकित जी बस, बार बार उसी बात को मत दोहराइए। अब जो हो गया सो हो गया, ये सोचिए हमें आगे क्या करना है। एंकी, मेरी एक बात सुनेंगे, ये सारे फसाद की जड़ वो हवेली है। तू उस हवेली को बेच क्यों नहीं देता? अरे हवेली बेच दूं? कैसे बेचूं पता? जानता ना देवड़ी वहां पे, और 20 साल पहले हमने जो कांड किया हुआ है उस कांड का राज उसी देवड़ी के अंदर बंद है। कैसे बेच दूं बता, कैसे बेचूं? देवड़ी का राज? कैसा राज? क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों रुक गई? वो मेरा एक इयरिंग गाड़ी में छूट गया, अभी लेकर आ। तो मैं लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं ले आऊंगी। ओके, जल्दी आना। गड़बड़ हो गई यार, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जूते में दाल बटने की नौबत आ गई है। उस हवेली में वापस हमें जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये यामिनी जी की जिद की ऋतिक की सगाई करेंगे, वहीं से करेंगे। सारे रीति रिवाज वहीं पूरे करेंगे। सारे रीति रिवाज पूरे हो गए। जानता है ना देवड़ी, अगर देवड़ी का दरवाजा खुला और वो 20 साल पुराना राज अगर सबके सामने आया तो सबकी बैंड बजेगी, सबकी। ऊपर से वो माली काका का राज। अगर वो सामने आया तो खत्म, सब खत्म दोस्त, सब खत्म। ऐसा क्या राज दफन है इनका इस देवड़ी में? राज पता चल जाएगा तो शायद मेरा बदला और आसान हो जाएगा। पता लगाना होगा कि देवड़ी का वो राज क्या है। क्या कर रहे हो? तुम बताओ, तुम क्या करती रहती हो? हमेशा अपनी दुनिया में खोई रहती हो, दिल की बात जुबान पे लाती ही नहीं। ऐसा क्या है इस नाजुक से दिमाग में, यही बता दो। मुझे जाना है। जाने की बात मत किया कर। थोड़ी सी दूर चली जाती हो तो पता नहीं अजीब सा लगने लग जाता है मुझे। जैसे आज कुछ पल के लिए नजरों से दूर हुई तो मुझे लगा मैंने तुम्हें खो ही दिया। तो पल के लिए मेरी जान ही निकल गई थी। तो पल के लिए तुम पर इतना प्यार आया कि किसी से इतना प्यार करना भी अच्छा नहीं। हाँ शायद, पर क्या करूं, दिल पे जोर ही नहीं चलता। तुमसे प्यार करना अच्छा लगता है। क्या कर रहे हो? तो सो जाते हैं अपनी अपनी जगह पर। बात बात में डर जाती हो भाई गॉड। एक मिनट। तुम इस तरफ, बाई तरफ, और यहाँ दाई तरफ में।
ऐसे ही रोज रात को तुम यहाँ सो सकते हो। ओके। ओहो, मेरे करीब आने की प्लानिंग चल रही है। देखो, वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 2 दिनों के बीच की ये प्यार की दीवार मैं पार करूंगा। मतलब नहीं करूंगा, लेकिन नींद में मेरा हाथ पैर मुंह कब कहां चले जाए इसकी गारंटी मेरी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पता है कि तुम सोते वक्त बिल्कुल नहीं हिलते। हाय हाय, कितना जानती हो मेरे बारे में? नींद में भी मुझे ही देखती हो क्या? वो गुरुमा माँ काली की जयकारे लगा रही थी, जैसे माँ काली से बुनी की हो। माँ काली के सामने आते ही वो अपनी जगह से हिल गई, खुद की एक नहीं चली। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है गुरुदेव, ये गुरुमा बार बार हमारे इंतकाम के रास्ते में आ रही है। सबसे पहले इसी का खेल खत्म करना होगा हमें, इसी को रास्ते से हटाना होगा हमें। इतने उतावले मत बनो शेषा, वो गुरुमा है, बहुत शक्तिशाली। तो हमारी शक्ति क्या कम है गुरुदेव? मैं उस गुरुमा को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और आप भी तो गुरुदेव है ना, आप में भी तो शक्ति है, वो शक्ति कब काम आएगी? आप कुछ कीजिए गुरुदेव, कुछ कीजिए। ये भभूत तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम जाना चाहती हो। जाओ और रास्ते से हटा दो उस गुरुमा को। पर एक बात याद रखना। क्या गुरुदेव? इस भभूत की शक्ति केवल आधे घंटे तक रहेगी। तुम्हें जो भी कुछ करना है वो आधे घंटे में ही करना होगा। अगर वक्त निकल गया तो फिर तुम नहीं निकल पाओगी, तुम अपने असली रूप में आ जाओगी और गुरुमा को यह बात पता चल जाएगी कि तुम इच्छाधारी नागिन हो। 30 मिनट तो बहुत है गुरुदेव, एक बार उस गुफा में प्रवेश कर लूं, उस गुरुमा को मार कर ही बाहर आऊंगी। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। मार दिया उन्होंने, मार दिया मुझे, मार दिया मुझे उन्होंने, मार दिया उन्होंने मुझे। तो क्या हुआ? वो देवड़ी में, उस कमरे में किसी ने मुझ पर अटैक कर दिया और मार दिया मुझे। मैंने वही शाही लिबास पहना था, वो जो उस दिन फोटो में था। वही कमरा जहां हम दोनों बंद हो गए थे? हाँ, वही पंजनेर वाली हवेली, वही कमरा। बहुत अजीब सा सपना था, पहली बार वो देवड़ी वाला सपना। क्या ऋतिक जानता है देवरी का वो राज? क्या राज छिपा है उस देवरी में? देखा क्या कर दिया तुमने? मैंने तो अपनी हद पार नहीं की, लेकिन जिसे नहीं करनी चाहिए थी उसने कर दी। तो मैंने सही सोचा था, मेरे करीब आने की प्लानिंग चल रही थी। हाँ, मैं बस देख रही थी। मुझे? हाँ, नहीं, वो मेरा मतलब है तुम्हें बुरा सपना आ रहा था तो मैं यहाँ आई। सपना मुझे बुरा आ रहा था? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? बुरा ही सपना था, कुछ बुरा हुआ नहीं है। रिलैक्स करो और सो जाओ, सो जाओ। आखिर राज क्या है उस देवड़ी का? आज ऋतिक ने भी उस देवड़ी का बुरा सपना देखा। मतलब कोई तो रिश्ता है ऋतिक का उस देवड़ी के साथ, पर क्या? अब सबसे पहले मुझे किसी भी तरह उस देवड़ी तक जाना होगा।
रही हो ये तुम? क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ? क्या अपने बाल सुखा रही हूँ। हाँ, आई मीन ऐसे कैसे सुखा रही हो मेरे ऊपर पानी? आई मीन तुम्हारे बालों में पानी ड्रायर से सुखाओ ना, फिर ठंड नहीं लगेगी। मैं सुखा देता हूँ। मैंने क्या किया? मैं तो बाल यही तो जो कहते हो वो तो करते नहीं हो। इतने दिनों से बोल रहे हो कि बाहर घुमाने ले चलता हूँ, तो ले चलो ना मुझे घुमाने। वो क्या कह रहे थे तुम कि हनीमून के लिए चलते हैं? क्या कहा तुमने? ओह, ये रियल है? हनीमून? हाँ, हमारी शादी हो गई है ना। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और पति पत्नी जब शादी के बाद बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हनीमून। हनीमून? तुम्हें जाना है तो तुम बताओ ना, कहाँ जाना है तुम्हें? सिंगापुर, लंदन, न्यूयॉर्क? वेयर डू यू वांट टू गो? अपने गांव चले, पंचनेर की हवेली चले। पंचनेर की हवेली? वो भी कोई जगह है जाने की मैरिड कपल्स के लिए? वो जगह मेरे लिए बहुत खास है। बहुत बड़ा राज छुपा है वहाँ। हम दोनों पहली बार वहीं तो मिले थे। हमारी कहानी वहीं से तो शुरू हुई थी। ऑफ कोर्स। तो हम वही चलते हैं, पुरानी यादें याद करेंगे और नई यादें बनाएंगे। मैं माँ को अभी जाके बता के आता हूँ। ऐसा लगता है शिवन्या को भी मुझसे प्यार हो गया है। सॉरी ऋतिक, मैं चाहूं भी तो तुमसे प्यार नहीं कर सकती, पर प्यार की इस राह पर चलकर मैं देवरी तक जरूर पहुंचूंगी। माँ! अरे माँ, कहाँ हो आप? अरे माँ, कहाँ हो आप? कब से मुझे आपसे बात करनी है। ऋतिक, ये भैया कुछ ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं लग रहा है? माँ, मैं और शिवन्या हनीमून, क्या? हॉलीडे पे बस आज ही आज घूमने जाना चाहते हैं, और कुछ नहीं। अरे तो जाओ ना, पूछने की क्या जरूरत है? पत्नी है ना वो तेरी, घूमो फिरो, कुछ भी करो। कुछ भी नहीं माँ, बस घूमने। हॉलीडे, वेरी गुड आइडिया। भैया हम लोगों ने बहुत टाइम से हॉलीडे नहीं करी, हम भी चले आपके साथ, आउटिंग हो जाएगी। यस, चलो ना भाई, घूमेंगे, पिएंगे, नाचेंगे, ऐश करेंगे, और क्या। यस भाई, सुपर एक्साइटेड। गुड आइडिया, चलो ना, हम सब चलेंगे। चलो 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 चलो। रुक जा, क्यों सता रहे हो उस बेचारे को? हाँ, वो अपनी बीवी के साथ जा रहा है, जाने दो ना, कुछ वक्त साथ में बिताने दो, तंग मत करो, कोई नहीं जाएगा। आप हनीमून पे, आई मीन हॉलीडे पे कहाँ जा रहे हो? और कहाँ, अपनी हवेली। नहीं, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुम दोनों को वहां नहीं जाने दूंगी। तुम दोनों वहां नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे। नहीं जा रहे। हम हवेली होटल जा रहे हैं, वो हवेली के बहुत पास ही है। ओह, मैं तो यही समझ बैठी कि तुम दोनों हमारी पंचनेर वाली हवेली जा रहे हो। खैर, छोड़ो इन बातों को, तुम दोनों जाओ और खूब एंजॉय करो। चलो नाश्ता करो, चलो। टेंशन देती हो माँ। भैया
बेस्ट ऑफ लक। तू भी चढ़ेगा ना घोड़ी तो तुझे भी उतारूंगा। अंगद, ऐसा करो। कैसे? झूठ क्यों कहा? पता है ना पिछली बार क्या हुआ था? सारे गांव वाले जमा हो गए थे और फिर वो नागिन वाला वो भयानक हादसा। हवेली जाने की बात करते तो घर वाले हमें कभी नहीं जाने देते। हाँ बात तो सही है, झट से मना लिया माँ को। बीवी तो बहुत स्मार्ट है मेरी। माँ, आपका चेहरा देखकर इतना तो समझ गई मैं कि कोई ना कोई राज जरूर है उस हवेली में, वरना हवेली का नाम सुनते ही आपके चेहरे का रंग यूं ना उड़ता। मैं जा रही हूँ हवेली, पता लगा ही लूंगी आखिर क्या है उस हवेली में। तेरी शरण में तेरी पूजा करने आई हूँ माँ, मेरी शक्ति और बढ़ा दे। लगता है जिंदगी भर की पूजा आज ही कर लेगी गुरु माँ। बस कुछ ही देर में मेरी भभूत की शक्ति खत्म हो जाएगी। पूजा जल्दी खत्म कर गुरु माँ। लगता है भभूत का असर खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। तुझे अभी इसी पल ढसना होगा। ये लो प्रसाद लो। अरे प्रसाद क्यों नहीं लेती? पहले मुझे बलि चढ़ानी। नहीं नहीं, ये बलि चढ़ाने का वक्त नहीं है, सही वक्त का इंतजार करो। बलि चढ़ाने के लिए हर वक्त सही होता है। नागिन आ गई तेरी बलि चढ़ाने। शिवन्या, हाँ? यहीं खड़ी रहोगे? कमरे में नहीं चलोगे? हनीमून पे आई हो ना, तो चलो, कमरा उधर है। वेट 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 वेट, तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं जाके आता हूं। जब तक मैं बुलाऊं नहीं तुम आना मत, ओके? आना मत, ओके?
लगता है इस कमरे को थोड़ा रोमांटिक बनाना पड़ेगा। अच्छा मौका मिला है, मुझे अभी जाकर देवरी में देखना होगा कि आखिर राज क्या है। श्याम चाचा, चाचा मुझे देवरी की चाबी दीजिए ना। नहीं नहीं, बड़ी मालकिन ने चाबी देना मना किया है। माँ ने ही कहा था मुझे कुछ ले जाने के लिए बोला है देवरी से। शिवन्या, 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 कब से आवाज दे रहा हूं तुम्हें, कहां खोई हो तुम? चलो। मैं ड्रिंक नहीं करती। ओ, हाँ, मैं तो भूल ही गया। भूल जाओ इसे। एक काम करते हैं, डांस कर लेते हैं। वो तो तुम्हें आता ही है, मना मत करना। वो तुम्हारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य थोड़ा थोड़ा मुझे भी आता है। 1 सेकेंड।